मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं दिग्विजय कुमार एंड आई एम ए टीचर ऑफ केएनएस पब्लिक स्कूल और आप देख रहे हैं कश्यप ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड फोर्थ का एनसीईआरटी स्टैंडर्ड फोर्थ का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टिक टिक टिक। क्या है चैप्टर का नाम? टिक टिक टिक। ये आपका पार्ट 3 है, इस वीडियो का 3rd पार्ट है और ये क्लास 4th है। ओके, चैप्टर नंबर 4 आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये मेरा वीडियो केएनएस के बच्चों को रिवॉर्डेड है, ठीक है। और आप केटीएस से पढ़ रहे हैं, कश्यप ट्यूटोरियल से। पेज नंबर 46 है आपका। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखिए, एक कहानी है, कुछ नहीं, बस पढ़ाई है, गेम होता है, खेल है और हम लोग खेल खेल के माध्यम से पढ़ेंगे। इस गेम में 2 लोग हैं, एक का नाम है आतिफ, एक का नाम है आतिफ। आतिफ असलम मत समझ लीजिएगा भैया, ठीक है। ये आतिफ भाई साहब हैं, इधर में आप देख रहे हैं ना, ये आतिफ है। कौन है ये? आतिफ, बोलिए आतिफ। और ये इनकी अप्पी है, यू नो अप्पी, इन उर्दू भी से सिस्टर, कोई अप्पी, अपी सिस्टर। सो अप्पी, एंड द नेम ऑफ द अप्पी इज व्हाट? सबाना। कोई सी, ये सबाना है और ये आतिफ है। ये लेटर लिखते हैं अपने अप्पी को, सिस्टर को, और उस लेटर को देखिए, ये लेटर है, ये लेटर है, ये अप्पी, सॉरी ये क्या नाम है इनका? आतिफ भाई साहब लिखते हैं लेटर। किसको लिखते हैं? अपने अप्पी सबाना को लिखते हैं। और लेटर का ये जो ड्यूरेशन है, कब लिखते हैं लेटर, जरा देखिए लेटर कब लिखते हैं। ये देखिए, इसमें दिखाया गया है कि लेटर कब लिखते हैं। ये आतिफ भाई साहब हैं, ये अजमेर में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? अजमेर में। और अजमेर से ये लेटर लिख रहे हैं अपने अप्पी सबाना को। ठीक है, लेटर लिखते हैं 15/5/2006 मीन्स इसका डेट फर्स्ट आपका डेट है। और ये आपका मंथ का फर्स्ट मंथ है। और कौन सा मंथ है? देखिए 5th मंथ है आपका। 5th मंथ क्या बोलते हैं हम लोग? मई बोलते हैं। फर्स्ट को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5वां महीना, मतलब कि ये मई का मंथ है आपका। ये 5 मई 2006 को लेटर लिखते हैं ये। और लेटर पहुंचता कब है सबाना के पास? मतलब नागपुर में पहुंचता है लेटर। कहाँ पहुंचता है लेटर? नागपुर में। कब पहुंचता है भाई? तो गॉट लेटर 6 मई 2006, 6/5/2006, मतलब कि 6 डेट है आपका, 5th मंथ है 2006 आपका, ये आपका ईयर है। तो ये लेटर पहुंचता है, लिखा कब इन्होंने? 1 को लिखा, 1 मई को लिखा। और ये 6 मई को पहुंच गया लेटर। कहाँ पहुंच गया? नागपुर में पहुंच गया। तो लेटर पहुंचने में कितना दिन लगा? तो देखिए यहाँ पे काउंटिंग कीजिए, ये भी 5वां महीना, ये भी 5वां महीना, मतलब दोनों सेम मंथ में पहुंचा लेटर आपका। ये फर्स्ट डेट है और ये 6 डेट है। मीन्स 1 में कितना ऐड करेंगे ताकि 6 हो जाएगा? 1 मई से चला, 6 मई को पहुंच गया। 1 मई को चला और 6 मई को पहुंच गया। कितना दिन लगा? तो 5 ऐड करेंगे 1 में तो 6 हो जाएगा। तो 6 मई को पहुंच गया, मतलब 5 डेज लगा लेटर को पहुंचने में। कहाँ पहुंचा? नागपुर में। इनको मिला, सबाना को मिला। उनकी कौन? सबाना कौन है? उनकी अप्पी है, उनकी सिस्टर है, ठीक है। और उस लेटर में कुछ मेंशन किया गया है कि ये आतिफ जो है अपने नानी के घर पे जाना चाहते हैं। ये क्या है? ये कब नानी के घर पे कब जाते हैं? ये 5/5/2006, मतलब कि ये 5th मई 5वां मई है 2006 को जाते हैं। और वहाँ पे कितना दिन तक रहते हैं? और बोलते हैं कि वो कुछ दिन रहेंगे नानी के घर पे और वापस चले जाते हैं 20 मई 2006 को। तो ये देखिए, इसमें भी 5th मंथ, इसमें भी 5th मंथ है। कितना दिन स्टे किया भाई? दोनों मंथ सेम है। 5 को गए और 20 को वापस आ गए। कितना दिन रहे वो? तो 5 में कितना ऐड करेंगे ताकि 20 हो जाएगा? तो 5 + 15 20 है ना। तो 15 डेज वो वहाँ पे स्टे करते हैं अपने नानी के घर पे। और बाद में वो स्कूल रीओपन कब होता है? कोई 30th जून, ये 6ठा महीना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून को उनका स्कूल रीओपन होता है 2006 में। और ये कुछ आपका कंटेंट है लेटर में। फिर सबाना के पास लेटर पहुंचता है तो सबाना भी उसका रिप्लाई करती है। क्या रिप्लाई करती है? कि ये स्कूल, देखिए ये लेटर रिप्लाई करती है। लेटर लिखती कब है वो? 7/5/2006, 7/5/2006 को लेटर वो फिर से वापस भेजती है अपने भाई को, आतिफ को भेजती है अजमेर में, ठीक है। तो इसका डेट है, इसमें कुछ मेंशन की है ये कि 1 जून को वो स्कूल खुलने वाला है इनका। सॉरी 1 जून को स्कूल इनका क्लोज होता है, बंद होता है। 1 जून को बंद होता है। रीओपन कब होगा? 10 अगस्त 2006 को ये दोबारा खुलेगा। अगस्त में खुलेगा ये, इस 15 अगस्त के नज़दीक लगभग, मीन्स 10 अगस्त को खुलने वाला है इनका स्कूल। और रिटर्न फ्रॉम गोवा, ये गोवा के ट्रिप पे गई हुई होती है। कब आती है? गोवा से रिटर्न कब आती है? 7/6/2006 को, मतलब कि
ये जून में ही जाती है और जून में ही चली आती है, 7 दिन के करीब ये वहाँ पे एक्सपेंड करती है। तो इस तरह से कुछ कंटेंट है सवाना का, आतिफ का, और ये लेटर का कुछ मामला है, हम लोग पढ़ेंगे। आते हैं थोड़ा बुक में, आते हैं देखते हैं बुक में क्या क्या है। ठीक है, कमिंग टू बुक। तो आइए थोड़ा देखते हैं अजमेर में क्या है भाई, अजमेर के बारे में थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अजमेर आपका अजमेर शरीफ है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। ये राजस्थान में है अजमेर आपका। ठीक है, ये अजमेर, और यहीं पे रहते हैं आतिफ। और आतिफ लेटर लिखते हैं किसको, अपने अप्पी को लेटर लिखते हैं। और लेटर कहाँ पहुँचता है, वो आपका नागपुर में पहुँचता है। तो थोड़ा नागपुर देखते हैं कि नागपुर का क्या है। ठीक है, देखिए ये नागपुर है आपका, और नागपुर में उनकी अप्पी रहती है सवाना, और नागपुर में ही वो लेटर भेज रहे हैं, कौन, आतिफ भेज रहे हैं, और लेटर पहुंचता है सवाना के पास। ये यहीं पर रहती है वो, नागपुर में रहती है सवाना आपकी। ठीक है, तो आते हैं थोड़ा हम लोग बुक में आते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे बुक में। देखिए क्या है यहाँ पे, हॉलीडे आर फन, हॉलीडेज फन होता है, मतलब खुशी का माहौल लाता है हॉलीडे हमारे लिए। आतिफ्स हॉलीडे हैड बिगन, आतिफ का हॉलीडे शुरू हो चुका है। ही वाज वेरी एक्साइटेड, ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स एंड वांटेड टू टेल हिज कजन सवाना। उसने बहुत वंडरफुल प्लान बनाया, मतलब बहुत अच्छा प्लान बनाया, और वो चाहता है इस प्लान को अपने सिस्टर सवाना को बोले। सो ही रोट हर अ लेटर, इसलिए वो एक लेटर लिखता है अपने अप्पी को, अपने सिस्टर को। देखिए ये आतिफ है, यहाँ पे लिखा हुआ ना आतिफ है ना, ये आतिफ है, दिस इज आतिफ। यहाँ पे आतिफ दिखाई दे रहा है, ये आतिफ भाई साहब क्या कर रहे हैं, देखिए लेटर लिख रहा है। ये यहाँ पे आपका टेबल पे लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये लेटर कब लिखा हुआ, देखिए 1/5/2006, मतलब 1/5/2006। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मई का महीना है। अजमेर से लिख रहा है, मैंने आपको अजमेर का भी दिखाया पिक। और क्या बोल रहे हैं लेटर में, डियर सवाना अप्पा, प्यारी सवाना अप्पा, जो दीदी है उसको बोल रहा है वो अपने बहन को, सिस्टर को, हेलो कैसी हो, हाउ आर यू, तुम कैसी हो, आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ। अप्पा माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, अप्पा मेरा हॉलीडे आज से शुरू हो चुका है। आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5/5/2006, मैं अपने नानी के घर जा रहा हूँ, कब, तो 5/5/2006 को। आई विल बी बैक ऑन 25/5/2006, मतलब 20/5/2006 को मैं वापस चला आऊँगा, मतलब उसी मंथ में, मई के महीना में भी जाऊँगा, और मई के महीना में आ जाऊँगा। माई स्कूल विल रीओपन ऑन 30/6/2006, मतलब कि 30 जून, छठा महीना, देखिए जून हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, छठा महीना जून हो गया आपका। तो 30 जून 2006 को मैं माई स्कूल में रीओपन, मेरा स्कूल दोबारा खुल जाएगा। व्हेन डज योर स्कूल क्लोज, आपका स्कूल क्लोज कब होगा। वाई डोंट यू कम हेयर, तुम यहाँ पे क्यों नहीं आती, अजमेर में क्यों नहीं आते तुम। वे विल हैव ग्रेट फन, हम लोग साथ मिलकर खूब मस्ती करेंगे। बाय फॉर नाउ, अब के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए बाय, ओके। फिर से देखिए लेटर पहुंचता है सवाना के पास, सवाना उस लेटर को पढ़ती है और उसका रिप्लाई करती है। क्या रिप्लाई करती है, सवाना हु स्टे इन नागपुर, सवाना कहाँ रहती है, मैंने आपको नागपुर का दिखाया अभी पिक्चर। गॉट दिस लेटर ऑन 6/5/2006, ये छठा मतलब कि वो 6 डेट को, छठे दिन को, 5वें महीने के छठे दिन को 2006 में वो लेटर मिला उसको। मतलब 5वां महीना मतलब कौन सा हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 5वां महीना मतलब मई हो गया। 6 मई को उसको लेटर मिला। सी रोट बैक टू आतिफ, उसने दोबारा आतिफ को लेटर लिखी। क्या लिखी, वो देखिए नागपुर से लिखते, जहाँ से लेटर लिखते हैं ना वहाँ पे हम लोग उस प्लेस का नाम लिखते हैं, और नीचे हम लोग डेट लिख देते हैं। लेटर कब लिखते हैं, सपोज ये सवाना लिख रही है, नागपुर से लिख रही है, 7/5/2006 को लिख रही है, मतलब 7वां दिन है महीने का, 5वां महीना है, और छठा 2006 साल है, इसका ईयर है। तो इस तरह से वो लेटर लिख रही है। क्या लिख रही है, डियर आतिफ, प्यारे आतिफ, हेलो कैसे हो, आई एम डूइंग वेल हेयर, मैं यहाँ पे अच्छे से रह रही हूँ। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, मैंने तुम्हारा लेटर कल पाया। हैप्पी हॉलीडेज, मतलब मुबारक हो तुम्हारा हॉलीडेज। माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006, मेरा स्कूल कब बंद होगा, 2006 में जून को, 1 जून को बंद होगा मेरा स्कूल, ओके। इट विल रीओपन ऑन 10 अगस्त, ये दोबारा कब खुलेगा, तो 10 अगस्त को खुलेगा 2006 में। आई विल गो ऑन ए स्कूल ट्रिप टू गोवा, मैं एक स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पे जा रही हूँ, गोवा जा रही हूँ।
एंड विल रिटर्न ऑन 7/6/2006, 7वां दिन 6ठा महीना और 2006 को मैं वापस चली आऊँगी। 6ठा महीना मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून के महीने में मैं वापस चली आऊँगी। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर डैट, इसके बाद मैं अजमेर आने का कोशिश करूँगी। बाय। सब आना। फिर समाज जो लेटर लिखती है, मतलब जो लिखते हैं वो अपना नाम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जहाँ से लिख रहे हैं उसको प्लेस के ऊपर लिखेंगे प्लेस, और डेट को लिखेंगे, और जो लिख रहा है लेटर उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो आतिफ रोट हिज लेटर ऑन 1/5/2006। आतिफ लेटर कब लिखा? 1/5/2006 को लिखा, ठीक है। यू रिमेंबर हाउ वी राइट अ डेट इन नंबर। आपने देखा कि भाई डेट को लिखते हैं नंबर में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया, आपका बुक में भी लिखा हुआ है, देखिए पेज नंबर 46 है। 1/5/2006, 1/5/2006। इसी को बोलेंगे 1 को बोला 1, 5 को बोला मैंने मे, या मंथ का नाम लिख दिया, ये 5 डिजिट नहीं लिख के मंथ का नाम लिख दिया मे, और यहाँ पर 6 है तो ये लिखा है 2006 लिखा। तो इस तरह से आप डिजिट में लिखते हैं, इस तरह से आपने पूरा फुल में लिखते हैं डेट को, ठीक है। ये पेज नंबर 46 है। हम लोग पेज नंबर 47 में आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, नाउ राइट विच डेट्स दीज स्टैंड फॉर। इन डेट का क्या मतलब हुआ, आपको इस तरह से लिखना है 5 मई 2006, क्योंकि देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 5 के बदले 5 लिखा गया, मतलब 5 के बदले 5 लिखा गया। ये 5 है, 5 मतलब मंथ है, तो मंथ को मैंने मे लिख दिया यहाँ पे। कौन सा ये डिजिट है, ये आपका लेटर में है, आपका मंथ है, और यहाँ पे 6 है, 2006 है। इसको आपको लिखना है 20/5/2006, मतलब कि 20/5/2006। इसको 20 को तो बदले 20 लिखूंगा डे, और फिर 5 है तो 5 में लिखूंगा मैं, और 6 को 2006 लिखूंगा। फिर इसमें लिखूंगा 7/6/2006, मतलब कि से 7 मई 2000, और सॉरी देखिए 6 मतलब जून हो गया, छठा महीना क्या हो गया, तो 7 जून 2006 इसमें लिखेंगे। इसमें लिखेंगे 1/1/2007, मतलब कि एक फर्स्ट डेट फर्स्ट मंथ 2007 है यहाँ पे, तो बोलेंगे 1 जनवरी 2007 इसमें लिखेंगे। इसको लिख के दिखाते कैसे लिखते हैं, ओके। ये देखिए यहाँ पे कि 5/5/2006 मतलब लिखा मैंने 5 मई 2006, ठीक है। ये बस 5 को मैंने मई लिख दिया यहाँ पे मई, तो 5 है इसलिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में। यहाँ पे देखिए 20 है तो 20 को बदली 20 लिखा मैंने, 5 को लिखा फिर से मई 2006। यहाँ पे 7 है तो 7 लिखा, 7 लिखा मैंने। यह 6 है मतलब जून है, ये कौन सा मंथ है, जून है। यह 6 है 2006 है, यहाँ पे लिखा मैंने कि 1/1/2007, तो 1 जनवरी, 1 मतलब ये मंथ है इसलिए जनवरी लिखा यहाँ पे। ये 7 मीन्स 2007 है ये। इस तरह से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, राइट दीज डेट्स इन नंबर्स। इस डेट को आपको नंबर में लिखना है, ठीक है। इसे मान लीजिए 1 जून 2006, तो जून कौन सा मंथ होता है, काउंटिंग कीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, छठा महीना होता है, तो 1/6/2006 लिखना है इसमें, 1/6/2006 लिखना है यहाँ पे। ये 30 मई 2006 है, तो 30 तो ठीक है, 30 लिखा, 30 मतलब मई लिखा, मई मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, पाँचवा महीना है, यहाँ पे लिखेंगे 35/2006 यहाँ पे। ये 10 अगस्त 2007 है, तो 10 को 10 लिखा, यहाँ पे अगस्त को लिखेंगे, वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि 10/8/2007 लिखेंगे इसमें, ठीक है। इस तरह से लिख के दिखाते हैं आपको मैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे राइट दिस डेट्स इन नंबर्स, नंबर्स में लिखना है, लिखा है 1 जून 2006, तो जून के बदल यहाँ पे 6 लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे 30 मई 2006, तो मई के बदल यहाँ 5 लिखा मैंने यहाँ पे, 30/5/2006। यहाँ पे 10 अगस्त, अगस्त के बदले में लिखा 8 लिखा यहाँ पे, क्योंकि अगस्त 8वां महीना होता है इसलिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा। तो यहाँ पे लिखा 10 अगस्त 2007 मीन्स 10/8/2007। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन नंबर 30 में, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। अजमेर से लेटर नागपुर पहुँचने में कितना टाइम लगा भाई। लिखा लेटर को कब लिखा गया, 1/5/2006 को लिखा गया, और पहुँच गया 6/5/2006 को, मतलब 5 दिन लगा, है ना। मैंने दिखाया भी था बोर्ड पे आपको। अजमेर, फ्रॉम अजमेर आतिफ रोड द लेटर ऑन 1/5/2006, मतलब 1 मई 2006 को लिखा लेटर। सोवाना गॉट द लेटर ऑन 6/5/2006, मतलब 6 मई को उसको लेटर मिल गया, इन नागपुर मिला, ठीक है। सो द लेटर टुक 5 days टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। अजमेर से नागपुर जाने में लेटर को कितना लगा 5 days लगा। आंसर लिख लीजिए 5 days आपका। ये क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि हाउ मेनी डेज बिल आतिफ स्पेंट एट हिज नानीज प्लेस। नानी के प्लेस पे कितना दिन स्पेंड करेगा, मैंने पहले ही बोला था आपका 15 days। क्योंकि देखिए ना यहाँ पे ऑन 5/5/2006, 5 मई 2006 को आतिफ वेंट टू हिज नानीज प्लेस, अपने नानी के घर पे गया, वो 5/5/2006 को गया।
ऑन 20/5/2006, मतलब 20/5/2006, 20 मई को वह रिटर्न बैक फ्रॉम देयर, वो वहाँ से लौट आया भाई। 5 को गया और 20 को आ गया, तो 15 दिन लगा। देयर फॉर द स्पेंड 15 डेज, ही स्पेंड 15 डेज एट हिज नानीज प्लेस, नानी के घर पे उसने 15 दिन स्पेंड किया। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर डिफरेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, फिल इन द टेबल। इस टेबल को फिल करना, क्या करना है, देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ है फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ। यह है नागपुर ऑफ डेज में, नंबर ऑफ डेज, कितना नंबर ऑफ डेज हुआ भाई, तो सवानाज हॉलीडेज, सवाना का हॉलीडेज कब से कब तक था, और आतिफ का हॉलीडे कब से, मतलब फ्रॉम टू कब तक था, कब से लेके कब तक था, उसको लिखना है यहाँ पे आपका। तो इस तरह से आप एक कॉलम बना लीजिए आंसर के लिए। इसमें लिखिएगा डेट्स, लिखिएगा फ्रॉम मतलब कहाँ से, टू मतलब कहाँ तक, इसमें कितना है, नंबर ऑफ डेज कितना हुआ भाई। तो आतिफ के लिए अलग बनाएंगे कॉलम, और इसके सवाना के लिए अलग कॉलम बनाएंगे, आतिफ के लिए अलग बनाएंगे। हम लोग क्या कहते हैं, रॉ बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रॉ। यहाँ पे देखिए मैंने सवानाज हॉलीडेज, तो कब से स्टार्ट हुआ भाई, 1 जून 2006 से स्टार्ट हुआ इसका सवाना का हॉलीडेज। कब तक रहा, तो 10 अगस्त 2006 तक रहा। तो जून से लेके जुलाई अगस्त, ये आपका ये 2 महीना इधर हो गया, प्लस ये 10 दिन इधर हो गया, तो मतलब 30 60 10 70 दिन हो गया। तो लिखा मैंने 70 डेज लिख दिया यहाँ पे। आतिफ हॉलीडे, आतिफ का हॉलीडे 1 मई 2006 को स्टार्ट हुआ और 30 जून 2006 तक रहा। तो यहाँ कितना हो गया, मई से लेके जून तक, तो मई तक पूरा फुल हो गया, और जून पूरा जून में पूरा फुल हो गया, तो मतलब 30 60 दिन 60 डेज हो गया यहाँ पे इसका। तो भाई सवाना ने कितना डेज एक्सपेंड करी, 70 डेज, और यहाँ पे आतिफ ने कितना डेज स्पेंड किया, 60 डेज। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, हु हैज गॉट द लॉन्गर हॉलीडेज, सवाना और आतिफ। आतिफ और सवाना दोनों में से ज़्यादा हॉलीडेज किसने व्यतीत किया, तो भाई ऑब्वियस है भाई उसकी सिस्टर सवाना ने, क्योंकि सवाना को 70 डेज मिला और आतिफ को 60 डेज मिला, इसीलिए इसमें क्या लिखिएगा आप, 70 डेज लिखिएगा इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना, हु हैज गॉट लॉन्गर हॉलीडेज, सवाना और आतिफ। तो सवाना गॉट 70 डेज हॉलीडेज इन हर स्कूल, वाइल आतिफ गॉट 60 डेज हॉलीडेज इन हिज स्कूल, हैंस सवाना गॉट लॉन्गर हॉलीडेज देन आतिफ। आतिफ से ज़्यादा हॉलीडेज किसको मिला, सवाना को मिला। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिल इन द टेबल। विच लॉन्ग हॉलीडेज, आपका सबसे ज़्यादा लंबा हॉलीडेज कौन सा मिलता है आपको आपके स्कूल में, आपको इस टेबल में फिल करना है। देखिए ओकेजन है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इधर में डेट्स फ्रॉम टू, कहाँ से लेके कहाँ तक, कब से कब तक छुट्टी मिलता है, उसमें नंबर ऑफ डेज कितना होता है, आपको इसको बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये ओकेजन है, वो ओकेजन में क्या है, समर हॉलीडेज, ऑटम ब्रेक, विंटर ब्रेक, हॉलीडेज आफ्टर द एग्ज़ाम। ये समर ब्रेक, समर हॉलीडे कितना दिन का मिलता है, आप लोग कितना दिन का हॉलीडे मिलता है, मान लीजिए कि 1 अप्रैल से मिला आपको, 1 जून तक मिला, तो अप्रैल के बाद मई जून, तो मतलब 2 मंथ, मतलब 60 डेज मिला आपका नंबर ऑफ डेज। कब से मिला, तो अप्रैल से मिला, कब तक मिला, तो जून तक मिला, तो कितना डेज मिला, तो 60 डेज मिला आपका। ऑटम ब्रेक कब होता है भाई, तो 11 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक, तो 11 में कितना ऐड करेंगे, तो 19 हो जाएगा, तो 11 + 9 = 19, तो यहाँ पर 19 डेज मिला आपका। ठीक है, विंटर ब्रेक कब मिला, 25 दिसंबर को मिला, विंटर ठंडा के मौसम में, और जनवरी तक मिला कब, तो 10 जनवरी तक मिला आपको। तो कितना डेज मिला आपका, ऐड कर लो इसमें, 25 में कितना ऐड करोगे आप, 25 5 30 1 31, 6 दिन इधर और 10 दिन इधर, तो 16 दिन, एक आपका ये क्या, एक 25 को भी ऐड करोगे आप, तो 17 दिन मिला आपको, लगभग 70 डेज मिलेगा आपको। फिर हॉलीडेज आफ्टर दी एग्ज़ाम के बाद कितना दिन हॉलीडे मिलता है भाई, 5 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक मिलता है। तो आपका देखो मार्च तो इसमें आपका स्टार्ट हो गया, तो मार्च पूरा चला गया आपका, इसमें मतलब कि 31 डेज में आपका 5 डेज कम हो गया, प्लस 2 तक गया, यहाँ पर 2 डेज इधर हो गया आपका, तो कितना हो गया आपका, तो इसमें आपका देखो ना 5 डे कम है, इसमें 2 डेज ज़्यादा है यहाँ पे, तो यानी ओवरऑल कितना हो गया, 5 कम 2 ज़्यादा, तो 5 कम मतलब कि आप यानी कि 3 कम हो गया, मतलब कि यहाँ पे 29 डेज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख लेना, आप 29 डेज होगा इसमें आपका। ये देखिए, ये पेज नंबर आपका 48 है अपने बुक का ना, या अपने PDF का पेज नंबर 48 अपना ओपन कर लेंगे आप, और इसमें स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक लड़का है, दिखाई दे रहा है लड़का आपका, ये पता है इसका क्या नाम है, इसका चंद्रन नाम है। क्या नाम है इसका, चंद्रन। ये साउथ वाला नेम है, ये साउथ का ही लड़का है मान लीजिए, दक्षिण भारत का लड़का। देखिए क्या खरीद रहा है, ये बटर खरीद रहा है, इसका लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, बटर। ये बटर है, और ये बटर के लिए गया, शॉप पे गया और परचेज करने लगा बटर। देखिए क्या इसके बारे में कहानी, ये ऑन 15 मई 2006, 15 मई 2006 को, मतलब 15 मई 2006 को, चंद्रन वेंट टू ए शॉप, एक दुकान पे गया चंद्रन, टू बाई बटर। क्या किस लिए गया भाई, तो बटर परचेज करने के लिए गया। ही चेक दी पैकेट टू सी इफ़ दिस
बटर वाज सेफ टू इट, उसने पैकेट को चेक किया क्या ये बटर सेफ है, खाने के लिए है। कब खरीदा उसने, मतलब क्या था उसमें, 15 मई 2006। देखिए इट वाज रिटन ऑन द पैकेट, क्या लिखा था पैकेट पे, तो बिफोर बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग की डेट से 180 दिन के पहले इसको यूज कर ले, अदरवाइज ये बटर ख़राब हो जाएगा। कब तक यूज करना है, 180 दिन तक आप यूज कर सकते हैं, 181वें दिन में आप यूज नहीं कर सकते, ख़राब हो जाएगा वहाँ पर। देखिए हैंस देन ही चेक्ड द डेट ऑफ पैकेजिंग, वो पैकेजिंग का डेट चेक किया भाई, क्या लिखा था उस पर, तो 15/1/2006, 15/1/2006 इस पर लिखा हुआ था। इट वाज 15/1/2006, मतलब 15 डेट था आपका, 15th डे, और 1 जनवरी था आपका, मतलब जनवरी था वो आपका, और 2006 का मंथ ईयर था, जनवरी मंथ था जनवरी, और ईयर था आपका 2006, और जनवरी का कौन सा डे था, 15th डे था आपका, ठीक है, 15 दिन था, और एक फर्स्ट मंथ था आपका 2006 था। देखिए हेल्प हिम फाइंड आउट इफ़ ही शुड बाई दिस बटर और नॉट, आप उसको मदद कीजिए क्या वो बटर खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है, ठीक है। इन विच मंथ वाज दी बटर पैक्ड, किस मंथ में बटर पैक्ड हुआ, देखिए यहाँ पे 15/1 मतलब जनवरी में पैक्ड हुआ, जनवरी लिख दीजिए यहाँ पे आप। विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1/2006, 15/1/2006 के बाद मतलब कि विच मंथ, किस मंथ में वो 180 डेज हो जाएगा आपका, 180 दिन किस मंथ में हो जाएगा, आपको इसको लिखना है आपको। तो कैन चंद्रन इट ऑन 15 मई 2006, क्या चंद्रन 15 मई 2006 को इसको खा सकता है। तो आते हैं हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन पे। देखिए भाई क्वेश्चन था आपका, विच मंथ विल इट बी 180 डेज, विच मंथ विल इट बी मतलब किस मंथ में वो 180 दिन हो जाएगा उसका, आफ्टर 15/1/2006। तो मोटा मोटी करेंगे कैलकुलेट हम लोग, एक तो 15 से स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ तो उस दिन आपको ऐड करना है, तो 15 से स्टार्ट हुआ और 15 में कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, तो 15 30 मतलब 15 30 प्लस 1 30 हो जाएगा। जनवरी 31 डेज का होता है, इसलिए इसमें 15 में ऐड करेंगे 15 तो हो जाएगा 30, मतलब 15 इधर और 30 के बाद 1 डेज मतलब 15 + 1 16, और 15 एक और ऐड करेंगे तो 17 डेज आपका जनवरी में हो गया। तो जनवरी में मान लिया 70 डेज, फिर फरवरी में आपका 28 डेज, फिर मार्च को ऐड करेंगे, फिर अप्रैल को, फिर मई को, फिर जून को, और इस तरह करके हम लोग टोटल देखेंगे क्या मेरा उतना डेज 180 डेज आ गया, अगर आ गया तो सही है, नहीं तो और ऐड करेंगे उसमें से हम लोग उसमें, ठीक है। देखिए लेटेस्ट कैलकुलेट 180 डेज हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर डेट से हम लोग 180 डेज कैलकुलेट करेंगे हम लोग। देखिए डेज इन जनवरी, जनवरी में क्या दिया हुआ, 70 डेज दिया हुआ भाई, रिमेनिंग है क्योंकि 15 से स्टार्ट हुआ, तो 15 में कितना ऐड करेंगे ताकि 31 हो जाएगा, तो 15 में हम लोग 17 ऐड करेंगे ताकि 31 हो जाएगा। ये आपका जनवरी 31 डेज का होता है, तो जनवरी में 17 डेज, फरवरी में 28 डेज होता है भाई, लीप ईयर में 29 डेज होता है, याद रखिएगा आप। तो फरवरी आपका 2006 आपका लीप ईयर नहीं है, ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए लीप ईयर नहीं होगा। इसको डिवाइड कीजिए 4 से, 4 5 20, ये 0, 6 का वो 4 से 6 नहीं कटेगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। मतलब 28 डेज आपका फरवरी में हो गया, मार्च में 31 डेज होता है, ये पता ही आपको, अप्रैल में 30 डेज होता है भाई, मई में 31 डेज होता है, जून में 30 डेज होता है। अगर इतना आपका ऐड कर लेते हैं तो देखते कितना आता है, तो 17 प्लस 28 प्लस ये फरवरी का 28, मार्च का 31 प्लस अप्रैल का 30 प्लस और मई में 31 और यहाँ पे जून का 30, लगभग कितना डेज हो गया देखिए यहाँ पे 167 डेज हो गया इसको ऐड करने के बाद। तो 167 डेज तो काम चलेगा नहीं मेरा, अभी भी इसमें रिमेनिंग है, कितना डेज रिमेनिंग है कैसे मालूम चलेगा, तो 180 से इसको माइनस कर लेंगे तो 13 दिन और बाकी है इसमें, मतलब 13 और ऐड, तो 167 डेज है। तो अगर मान रिमेनिंग डेज कितना बाकी रह गया भाई, तो 180 मेरा टोटल है और 167 माइनस कर लेंगे। देखिए 0 - 7 मतलब कि 0 में से 7 नहीं घटेगा तो कैरी करेंगे इसमें, तो 10 हो गया आपका, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पर कितना बच गया 7 7 - 1 7 - 6 = 1, यहाँ तो 1 - 1 0 हो गया, मतलब 13 डेज और बाकी है। मतलब 167 डेज से मेरा काम नहीं चला, 13 और ऐड करना पड़ेगा हमको, तब जाके मेरा होगा 80 डेज। तो आप ऐड कर दीजिए, मतलब कि जून में भी 30 डेज से नहीं काम चलेगा, जून से भी काम नहीं चलेगा, हमको जुलाई में आना पड़ेगा इसमें, मतलब 13 जुलाई को ये 180 दिन हो जाएगा। तो रिमेनिंग डेज निकाला 13 डेज आपका, तो हेंस द डेट विल बी 13 जुलाई 2006, मतलब 13 जुलाई को इसका 180 दिन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं 180 डेज कब होगा इसका, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कैन चंद्रन ईट ऑन 15 मई 2006। हाँ भाई खा सकता है, क्योंकि ये एक्सपायर कब होगा, 13 जुलाई 2006 को एक्सपायर होगा। तो जुलाई से पहले तो खा ही सकता है वो, जुलाई से पहले 13 जुलाई के पहले कभी भी खा सकता है वो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मई में खा सकता है वो, तो क्यों नहीं खा सकता, आपको लगता है खा सकता है? अगर खा सकता है तो हमको कमेंट कीजिए यार हमको, ठीक है। ये 15 मई को ये खा सकता है, 15 मई 2006 को ये खा सकता है। यस ही कैन ईट ऑन 15 मई 2006, 15 मई 2006 को वो खा सकता है। आप लिख लेंगे आंसर इसको आप। देखिए क्या, डू यू यूवर चेक द डेट ऑफ पैकेजिंग ऑफ थिंग्स यू बाई। क्या आप जो वस्तु खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो क्या उसका पैकेजिंग का डेट देखते हो? अगर देखते हो तो अच्छा, नहीं तो आप देखा करो, नहीं तो आपको हो सकता है कि दुकानदार आपको चीट कर दे, ठग दे आपको। हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट। क्या आपने मेडिसिन को देखा है जिसके पास एक्सपायरी डेट होता है? कहाँ लिखा होता है, रिटन ऑन देम, उस पर लिखा होता है भाई रिटर्न डेट, कब से कब तक यूज करना है, इसका मैन्युफैक्चर डेट कब है, कब तक इसको यूज कर सकते हो। आप देख के खरीदा करो किसी भी चीज़ को। चॉकलेट भी खरीदते हो तो आप उस पर रैपर पे देखो आप उसका एक्सपायरी डेट कब है। इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ सेफ़ टू टेक द मेडिसिन। ये कब कब किस डेट तक इस मेडिसिन को आप सेफली ले सकते हो, जिससे एक्सपायरी से पहले आपको इसको सेफली यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप लाते हैं थोड़ा नेक्स्ट पेज में। ठीक है, फाइंड आउट विच आर द अदर थिंग्स डेट कम विथ एन एक्सपायरी डेट। वो कौन सा थिंग है जो एक्सपायरी डेट के साथ आता है, ठीक है। आप बहुत सारा चीज़ का नाम लिख सकते हो आप, जैसे आप लिख सकते हो कि एवरी प्रोडक्ट्स कम्स विथ एक्सपायरी डेट। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आता है भाई, मेडिसिन आता है, बिस्किट्स आता है, आपका स्वीट्स आता है, ETC हैव एन एक्सपायरी डेट। इन सबके पास एक्सपायरी डेट होता है, आपके पास चॉकलेट में होता है आपका। देखिए एक कफ सिरप है, देखिए फिगर में क्या है कि MF डेट 7/2003, एक्सपायरी डेट 7/2005। ये सातवां महीना और 2003 में इसका ये बना हुआ है, और एक्सपायरी इसका 7वां महीना, और ये 2005 में इसका एक्सपायरी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये कफ सिरप है, और ये देखिए लड़का है परचेज कर रहा है, ये सिरप है, इस पर लिखा हुआ कफ सिरप है ये। तो इस सिरप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका देखिए आप क्या लिखा हुआ कि ऑन ए कफ सिरप इट वाज रिटेन, क्या लिखा हुआ है, MF डेट 7/2003। मतलब 7 मतलब कौन सा मंथ हुआ, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जुलाई लिखा हुआ है। 7 मतलब क्या, जुलाई 2003, जुलाई मंथ है आपका, 2003 ईयर है आपका, ठीक है। तो दिस शोज इट वाज मेड इन जुलाई 2003, ये जुलाई में बना हुआ है भाई। EXP मतलब होता है एक्सपायरी, EXP मतलब एक्सपायरी डेट, ठीक है। ये 7/2005, ये 7 है, मतलब सेम मंथ, देखिए यहाँ पे मंथ सेम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7वां महीना है ये वाला जुलाई का आपका। लेकिन ये 2003 में बना, 2005 में एक्सपायरी का लिखा हुआ, मतलब कि 2 साल लगा हुआ, कितना साल, 2 ईयर्स। सो दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज़ सेफ टू टेक। ये कब तक आपका सेफली यूज कर सकते हैं, ये उसका डेट लिखा हुआ, एक्सपायरी का डेट लिखा हुआ, मतलब 2 साल। तो वाट मंथ एंड ईयर इज रिटेन एज 7/2005। ये 7 क्या आपका जुलाई है, और 5 क्या है, ईयर है आपका। तो 7/2005 मीन 7वां महीना, और 2005 ईयर है। 7वां महीना मतलब कौन हो गया, जनवरी पहला हो गया, फरवरी दूसरा हो गया, मार्च तीसरा हो गया, अप्रैल चौथा हो गया, मई 5वां हो गया, जून छठा हो गया, जुलाई 7वां हो गया। तो जुलाई है अभी आपका 7वां महीना, जुलाई है। तो वुड इट बी सेफ टू टेक दी कफ सिरप इन सितंबर 2005। नहीं भाई, तो ये कब तक ले सकते हैं, देखिए ये जुलाई 2005 तक ले सकते हैं, इसमें बोला सितंबर में लेने के लिए। तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, 2 महीने ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 मंथ ज़्यादा हो जाएगा 2005 में, ये सितंबर में। ये जुलाई तक ही ले सकते हैं इसको आप, आपका सेफ़ है। सितंबर में इसको नहीं लिया जा सकता, इसलिए सेफ़ नहीं होगा यहाँ पर आपका ये। देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 37 है कि व्हाट मंथ एंड ईयर इट वाज रिटन ऑन 7/5, मतलब कि 7th, और मंथ और 5/5 2005 आपका ईयर हो गया। वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2005। नहीं भाई, द मंथ एंड ईयर इज रिटन 7/5 विच सोज डैट इट इज जुलाई 2005। ये 7वां महीना मतलब जुलाई हो गया, 2005 है, और ये पॉसिबल नहीं है, सेफ़ नहीं होगा। नो इट इज़ नॉट सेफ, नो इट इज़ नॉट सेफ टू टेक द सिरप कफ सिरप इन सितंबर 2005। सितंबर में 2 मंथ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको लेना सेफ़ नहीं होगा। एज द एक्सपायरी डेट इज टिल जुलाई 2005, जुलाई तक ही ले सकते हैं आप। यहाँ पे आप सितंबर लिखा हुआ, मतलब कि सितंबर में इसको नहीं ले सकते हैं आप, ठीक है। ओनली जुलाई 2005 तक इसको आप ले सकते हैं केवल, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा, आइए थोड़ा देखते हैं हम लोग टुटुन के बारे में। देखिए ये टुटुन है, टुटुन मिस दी ट्रेन आपका टॉपिक है, ठीक है। टुटुन एक लड़का है, और वो बहुत मस्ती करने में लगा रहता है, इसलिए उसने अपना ट्रेन मिस कर देता है, और चाहता भी है कि मैं ट्रेन मिस कर दूँ, ठीक है। क्या है,
देखिए आपका ये सन है, ठीक है, और सन के चारों तरफ एक पृथ्वी घूमते रहती है। अर्थ कौन घूमते रहती है? पृथ्वी, मतलब कि अर्थ। ये सन हुआ और ये आपका अर्थ हुआ, EARTH, अर्थ। ये अर्थ मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, ठीक है। तो रिवॉल्व करने के लिए कारण क्या होता है? ईयर का चेंज होता है। किसका चेंज होता है? ईयर चेंज, ईयर चेंज। आपका साल बदलता है जब पृथ्वी एक बार रिवॉल्व कर लेती है अपने पाथ पे, अपने ऑर्बिट पे, तो 1 ईयर होता है 365 डेज एंड 6 आवर। ओके, तो एक साल में लगभग कंप्लीट कर लेती है। इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जब पृथ्वी से मान लीजिए एक रोटेशन होता है। क्या होता है? एक रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन में क्या है? देखिए मेरे फेस पे लाइट आ रहा है तो मैं पृथ्वी हूँ तो ऐसा ऐसा घूमूंगा, ऐसा अपने एक्सिस पे रोटेट करूंगा। तो जब इधर में लाइट है तो पीछे में मेरा क्या अंधेरा है, और जब मैं पीछे में मेरा लाइट होगा तो मेरा इसी का फेस की तरफ अंधेरा हो जाएगा। तो इसको रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशन। जब अपने एक्सिस पे पृथ्वी घूमती है उसको रोटेशन बोलते हैं। और रोटेशन कितना देर में कंप्लीट कर लेती है पृथ्वी? तो 24 आवर। एक बार मेरा फेस सन की तरफ है, ठीक है, ये मान लीजिए लाइट इधर से आ रहा है, इसकी तरफ मेरा फेस है, तो मैं ऐसा घूमूंगा। एक बार फिर से ऐसा घूम लिया मैं, तो ये 24 आवर लग गया। देखिए यहाँ से मैं 1 आवर, 2 आवर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये 24 घंटा में मैं एक चक्कर लगा लिया। तो अगर मैं पृथ्वी हूँ तो पृथ्वी 24 आवर में एक रोटेशन करती है। और कैसे घूमती है? वो वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब में घूमती है। कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूरब में घूमती है। तो कितना देर में घूम लेती है वो? 24 आवर में। तो रियल टाइम 24 आवर का होता है। हम अपने सुविधा के लिए घड़ी को 12 आवर में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन रियल टाइम क्या होता है? 24 आवर। तो उसी टाइम को मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। ये घड़ी है जिसमें 24 लिखा, देखिए यहाँ पे 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कितना आवर है? 24। और जो नॉर्मल वॉच होता है उसमें 12 आवर होता है। 12 बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये नॉर्मल वॉच है। और ये आपका रियल वॉच है जो आपका रेलवे में लगा होता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा इस तरह से वॉच लगा होता है जो 24 आवर का होता है। डे और नाइट को दोनों को इंक्लूड कर देता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 24 आवर के लिए क्या है यहाँ पे। तो फर्स्ट में जब इस घड़ी में आपका 24 ओ क्लॉक, कितना ओ क्लॉक? 24 ओ क्लॉक। बड़े वाले घड़ी में 24 ओ क्लॉक, तो छोटे वाले घड़ी में 12 ओ क्लॉक। कितना ओ क्लॉक? 12 ओ क्लॉक। जब ये 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, छोटे वाले में भी 1 होगा, बड़े वाले में भी 1 होगा, ये छोटे वाले में भी 1 होगा। ये बड़े वाले में 2 होगा तो छोटे वाले में भी 2 होगा, यहाँ पे 2। बड़े वाले में 3 होगा, इधर में 3, तो छोटे वाले में भी 3 होगा, दिखाई दे रहा है ना। बड़े वाले में 4 होगा तो छोटे वाले में भी 4 होगा यहाँ पे आपका, ठीक है, ये 4 हो गया आपका। अब बड़े वाले में 5 हुआ तो छोटे वाले में भी 5 हुआ यहाँ पे आपका, देखिए। बड़े वाले में 6 हुआ तो छोटे वाले में भी 6 हुआ यहाँ पे आपका। बड़े वाले में 7 हुआ तो छोटे वाले में भी 7 हुआ यहाँ पे आपका, ये 7 आपका। बड़े वाले में 8 हुआ तो छोटे वाले में भी 8। बड़े वाले में 9 तो छोटे वाले में भी 9। और बड़े वाले में यहाँ पे आपका 10 हुआ तो छोटे वाले में भी 10 हुआ। बड़े वाले में 11 हुआ यहाँ पे आपका, तो छोटे वाले में भी 11 हुआ। फिर बड़े वाले में 12 हुआ तो छोटे वाले में भी 12 हुआ। आप देखिए इसमें भी 12, इसमें भी 12, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब 12 से जब 13 होगा, ये 12 से क्या होगा, ये 13 होगा, 12 से 13, तो ये वाला 12 से 1 होगा ये वाला, ठीक है। मतलब 13 कुछ नहीं है, ये 13 आपका 1 ओ क्लॉक। 13 क्या है आपका? 1 ओ क्लॉक। 13 मीन्स 1। 13 के बाद 14 हुआ, 14 मीन्स 2, 14 मीन्स 2। और 3 मीन्स 15, मतलब 15 मीन्स 3, 15 मीन्स 3। फिर 16, तो 16 मीन्स क्या हो जाएगा आपका? 16 मीन्स 4। 16 मीन्स कितना हो गया? 4 हो गया छोटे वाले में। फिर बड़े वाले में 17 होगा, 17, तो 17 मीन्स 5।
छोटे वाले में 5 हो जाएगा आपका 5। फिर बड़े वाले में क्या होगा आपका 18 होगा। बड़े वाले में क्या होगा 18, ऐसा 18, तो छोटे वाले में 6 हो जाएगा आपका ये। बड़े वाले में 19, तो छोटे वाले में फिर 7 हो जाएगा आपका। फिर बड़े वाले में 20, तो छोटे वाले में 8। फिर बड़े वाले में 11, 21, तो छोटे वाले में 9। फिर बड़े वाले में आपका हो गया 22, तो छोटे वाले में 10। और बड़े वाले में 23, तो छोटे वाले में 11। और बड़े वाले में 24, तो छोटे वाले में 12। तो यहाँ से आपका 12 से जो टाइम होता है 13 को बोला 1, 14 को बोला 2, 15 को बोला 3, 16 को 4, 17 को 5, 18 को 6, 19 को 7, 20 को 8, 21 को 9, 22 को 10, 23 को 11, 24 को 12। ठीक है, तो ऐसा होता कब है भाई? तो मिडनाइट में जो आपका रियल में होता है 12 ओ क्लॉक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं 12 ओ क्लॉक। ओके, तो जो मिडनाइट में 24 है उसी को बोलते हैं मिडनाइट में यहाँ पे आपका छोटे वाले में 12। अगर मिडनाइट में 1, तो यहाँ भी 1, ये 2, यहाँ भी 2, ये 3, यहाँ भी 3, 4, यहाँ भी 4। 4 मॉर्निंग वाला है, ये 4 मॉर्निंग में है। फिर 5 ओ क्लॉक मॉर्निंग में हुआ, तो यहाँ भी 5। 6 ओ क्लॉक मॉर्निंग, 6 ओ क्लॉक मॉर्निंग। 7 ओ क्लॉक मॉर्निंग, 7 ओ क्लॉक मॉर्निंग। 8 ओ क्लॉक मॉर्निंग, 8 ओ क्लॉक मॉर्निंग। 9 ओ क्लॉक मॉर्निंग, 9 ओ क्लॉक मॉर्निंग। 10 ओ क्लॉक मॉर्निंग, 10 ओ क्लॉक मॉर्निंग। 11 ओ क्लॉक मॉर्निंग, 11 ओ क्लॉक मॉर्निंग। 12 ओ क्लॉक मॉर्निंग मीन्स नून, दिन का 12 बज गया आपका, तो दिन का 12 बज गया। लेकिन दिन का 12 बजने के बाद जब 1 बजेगा तो उसको 13 बोलेंगे। क्या बोलेंगे 13, 13 बोलेंगे। ये दिन से शुरू हुआ 13, 13 मीन्स 1, इसको यहाँ पे 1 बोलते हैं हम लोग। तो 13 मीन्स 1। 14 मीन्स 2 ओ क्लॉक दिन का। 15 मीन्स 3 ओ क्लॉक दिन का। फिर 16 मीन्स 4 ओ क्लॉक दिन का। फिर 17 मीन्स 5 ओ क्लॉक, वही दिन मतलब इवनिंग वाला, इवनिंग में अभी दिन ही है। फिर 6 को बोला 18 को बोला 6 ओ क्लॉक, तो इवनिंग हो गया आपका 6 ओ क्लॉक, मतलब 18 ओ क्लॉक। 6 ओ क्लॉक मीन्स 18 ओ क्लॉक। और 17 को बोला 5 ओ क्लॉक, इवनिंग है ये। क्या बोला ये इवनिंग है। फिर 19 ओ क्लॉक मतलब 7 ओ क्लॉक, मतलब 7 आपका इवनिंग वाला है। फिर 20 ओ क्लॉक मतलब 8 ओ क्लॉक इवनिंग। फिर 21 तो 9 ओ क्लॉक इवनिंग, नाइट में आपका इवनिंग मतलब इवनिंग मतलब नाइट वाला। फिर 22 को फिर आपका 10 बोला इवनिंग में। फिर 23 को आपका 11 बोला इवनिंग मतलब, और रात को रात हो रहा है। फिर 24 को 12 बोला मतलब रात हो गया आपका। इस तरह से आपका ये इवनिंग में आपका मतलब कि टाइमिंग, और दोपहर के बाद, दिन में दोपहर के बाद, दिन में नून, आफ्टरनून के बाद आपका टाइमिंग का ये चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये नून के बाद है आफ्टरनून। क्या ये वाला आफ्टरनून, आफ्टरनून, ये यहाँ पे है ना आफ्टरनून के बाद की बात करते हैं। ये आफ्टरनून, इधर में क्या बोला ये आफ्टरनून, ये आफ्टरनून के बाद है ये। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ आफ्टरनून, ऐसा लिख रहा हूँ मैं आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब कि आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद। दोपहर के बाद जब 13 बजेगा उसको 1 बोलेंगे, 1 बोलेंगे। 14 बजेगा तो 2 बोलेंगे। 15 को 3 बोलेंगे। 16 को 4 बोलेंगे। 17 को 5, 18 को 6, 19 को 7, 20 को 8, 21 को 9, फिर 22 को 10, 23 को 11, 24 को 12। याद रहेगा आपको, इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए ये क्या माजरा है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है आपका 12 ओ क्लॉक। ये 24 आवर का फॉर्मेट है, ये 12 आवर का फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पे एक होता है AM, एक होता है PM। ये 12 को बोलते हैं PM, क्या बोलते हैं PM। और एक होता है ना AM, एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन, MERIDIAN, एंटी, एम को बोलिए एंटी मेरिडियन, AM और एंटी, ANTI, एंटी मेरिडियन,
RIDIAN, एंटी मेरिडियन। और PM का मतलब होता है प्राइम मेरिडियन। क्या होता है? प्राइम, PRIME, प्राइम मेरिडियन, MERIDIAN, प्राइम मेरिडियन। PM, तो PM मतलब क्या होता है? दोपहर के बाद को PM बोलेंगे, ठीक है, और रात तक PM बोलेंगे। फिर रात के बाद 1 बजेगा तो AM बोलेंगे, फिर 2 को AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM और 12 AM आपका दिन हो गया। तो दिन में फिर से बोलेंगे, उसके बाद फिर PM बोलेंगे, ठीक है। तो PM से AM ऐसे चलता रहता है। इसका आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, उसको लिख लीजिए। तो हम लोग आगे आते हैं इसमें। हम देखिए यहाँ पे टूटून मिस द ट्रेन। ये टूटून है, ये लड़का जो है टूटून है, ये ट्रेन को मिस कर दिया। कैसे? देखिए, टूटून से स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर दी समर हॉलीडेज। टूटून का स्कूल बंद हो गया गर्मी के दिनों में, गर्मी के लिए हॉलीडेज हो गया। ही वेंट टू हिज ग्रैंड माँ प्लेस, अपने दादी माँ के घर पे गया। कौन गया भाई? टूटून गया। ही मेट लॉट ऑफ हिज कजन्स देयर, उन्होंने अपने बहुत सारे कजन्स से मिला, चचेरे मेरे फुफेरे भाई से मिला वो। ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ एंड डिड नॉट वांट टू गो बैक होम। ये टूटून अपनी दादी माँ के घर पे बहुत मस्ती कर रहा था, खूब मस्ती कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि आप मस्ती करते हैं वैसे ही मस्ती कर रहा था। और ये दोबारा अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था टूटून, ठीक है। देखिए टूटून, दादी माँ क्या बोलती है? टूटून पैक योर बैग, अपने बैग को पैक करो। द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन इवनिंग, ट्रेन 5:30 में 5:30 इवनिंग में ट्रेन खुल जाएगी, ठीक है। तो बोला ओह नो वी आर गोइंग बैक टू सून, मैं हम लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं दादी माँ। आई विश वी मिस आवर ट्रेन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना ट्रेन छोड़ दूँगा। क्या करूँगा? मिस कर दूंगा मैं अपने ट्रेन को। ऐसा टूटून बोल रहा, मन में इसका चल रहा है कि मैं घर वापस नहीं जाऊँ स्कूल, दादी माँ के घर पे ही खूब मस्ती करूँ, ठीक है। टूटून एंड हिज पेरेंट्स रीच्ड द स्टेशन एज 5:15, टूटून और उसके पेरेंट्स, ठीक है। टूटून एंड हिज पेरेंट्स रीच्ड द स्टेशन एज 5:15, टूटून और उसके पेरेंट्स स्टेशन पे कब पहुँचे? 5:15 में पहुँच गए। बट गेस व्हाट, ज़रा इसको सोचिए क्या हुआ होगा, ज़रा अनुमान कीजिए। दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन, वो लोग ट्रेन मिस कर गए। देखिए 5:30 में ट्रेन खुलने वाली है और 5:15 में वो पहुंच गए, फिर भी ट्रेन मिस कर गए। भाई क्या हुआ ऐसा? तो वही बताया मैंने आपका। उसने क्या सोच लिया भाई, ये इवनिंग में 5:30 है और ये लोग 5:15 कुछ और 5:15 समझ लिया, मॉर्निंग में पहुँच गया, ठीक है। तो इसीलिए मिस कर गया हो गया भाई प्लेटफॉर्म। देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म लिखा हुआ, देखिए ये ट्रेन का है, ये आपका रूट है आपका, ये उनके पेरेंट्स है और ये उनके पेरेंट्स है, ये उनकी मम्मी है, ये उनकी पापा है, ये टूटून है और हरी। व्हाट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टूडे, हरी डैट मीन्स मतलब इसका मतलब हुआ कि आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे, मैं आज घर नहीं जा रहा हूँ वापस, ठीक है। ये बहुत खुश है टूटून। देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे इनका लगेज है, ये सब कुली इसका लगेज, इनका लगेज लेके आ रहा है, इनके मम्मी है, इनके पापा है और ट्रेन वो मतलब कि ट्रेन देखे नहीं, ट्रेन में स्टेशन पे पहुंचने के बावजूद भी ट्रेन दिखाई नहीं दिया इनको और इनको शौक लगा भाई क्या हुआ। इनको तो मज़ा आया टूटून को भाई कि आज तो हम लोग जा नहीं पाएंगे घर। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैन यू गेस वाई दे मिस द ट्रेन, आप गेस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि वो लोग ट्रेन क्यों मिस कर गए। ज़रा सोचो, आप हमें कमेंट करके बताना आप क्यों मिस कर गए ट्रेन को। देखिए क्या, एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एज 5:30 इन द मॉर्निंग, ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन कब खुली? 5:30 में, मॉर्निंग में खुली ट्रेन, ठीक है। तो मॉर्निंग के लिए तो हम लोग मॉर्निंग लिखते हैं, 5:30 लिखते हैं, लेकिन इवनिंग के लिए हम लोग 5:30 को 5:30 नहीं लिख के हम लोग 5 के बदले क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, हम लोग इवनिंग में 17 लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? 17 लिखते हैं, 5 को 17:30 लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। देखिए टूटून्स पेरेंट्स वेयर अपसेट, टूटून के पेरेंट्स अपसेट थे, देख रहे हैं यहाँ पे। दे आस्क्ड दी स्टेशन मास्टर, ये स्टेशन मास्टर इधर में चश्मा पहने हुआ है, देख रहे हैं ये स्टेशन मास्टर इधर में, ये टूटून का पेरेंट्स है, पिताजी है, ये बैग लिए हुए क्या बोल रहे हैं कि आवर टिकट सेज 5:30, ये बोल रहे हैं स्टेशन मास्टर को बोल रहे हैं कि हम लोग का टिकट क्या बोल रहा है 5:30 बोल रहा है।
तो स्टेशन मास्टर क्या बोला, देखिए, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन मॉर्निंग। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि 5:30 मॉर्निंग में, 5:30 मीन्स, ओह यस, हाँ, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट, मैं कैसे भूल गया। द रेलवे बिल राइट 17:30 फॉर 5:30। रेलवे क्या लिखती है, 5:30 को बदले क्या लिखती है, 17:30, मतलब कि ये 5:30, ये उसको बोलेंगे 17:30 इन द इवनिंग। इवनिंग में वो 17 लिखती है, मॉर्निंग के लिए 5:30 लिखती है। ठीक है, और भी देखिए, और ये क्या है यहाँ पे, ये टूटून है। वाई, बिकॉज दे यूज आ 24 आवर क्लॉक। मैंने आपको दिखाया अभी 24 आवर क्लॉक का, क्योंकि रेलवे किस आवर को यूज करता है, 24 आवर क्लॉक को यूज करता है। लुक एट दिस चार्ट, इस चार्ट को देखो। इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड आ 24 आवर क्लॉक। ये आपका, आपके घड़ी और 24 आवर क्लॉक के घड़ी में ये डिफरेंस बताएगा। ट्राई टू कंप्लीट इट, इसको आप कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको सिखाया, वही क्या सिखाया उसको देखो आप यहाँ पे, कि टाइम बाई योर वॉच 12 आवर क्लॉक। आपके घड़ी जो इस तरह से बता रहे हैं वो आपका 12 आवर क्लॉक है। और टाइम बाई 24 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक में कैसे बताएगा उसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, फिलअप करने के लिए तैयार हो आप, तो हम लोग आते हैं फिलअप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, 1 o'clock इन द आफ्टरनून। 1 o'clock को क्या सिखाया मैंने, 13 आवर्स। 2 o'clock को सिखाया मैंने क्या, आफ्टरनून को, 14 आवर्स। और 3 o'clock को बोलेंगे 15, 3:30 को बोलेंगे 15:30, 6 को बोलेंगे 18, और 9 को बोलेंगे क्या हम लोग, 9 को बोलेंगे क्या हम लोग, 21 बोलेंगे 9 को। और 12 को बोलेंगे क्या हम लोग, 24 बोलेंगे। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कैन यू गेस वाई दे मिस द ट्रेन। आप गेस कर सकते हो ट्रेन क्यों मिस की, क्वेश्चन है आपका। द रेलवे यूज 24 आवर क्लॉक टाइम, द टिकट सोज द टाइम 5:30 मीन्स द ट्रेन वाज इन द मॉर्निंग एंड दे रीच्ड एट 5:15 इन द इवनिंग। ट्रेन शो कर रहा था 5:30 इन द मॉर्निंग, और वो कब पहुँचे, 5:15 इन द इवनिंग में पहुँचे। तो इफ़ इट was in the evening they would have written 17:30, hence they missed the train, इसीलिए वो ट्रेन मिस कर गए। अब देखिए, ये पेज नंबर उसी का है। देखिए, तो क्या लिखा गया यहाँ पे, 1 o'clock को मैंने बोला अभी कि 13 आवर लिखेंगे इसको 24 आवर के फॉर्मेट में। 2 o'clock को 14 लिखेंगे, 3 o'clock को 15 लिखेंगे, 3:30 को 15:30 लिखेंगे, 6 o'clock इन द इवनिंग को लिखेंगे 18 आवर लिखेंगे यहाँ पे, 9 o'clock इन द इवनिंग को लिखेंगे 21 आवर, और 12 o'clock एट मिडनाइट को बोलेंगे 24 आवर। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं आप। नहीं, क्या बोला, नाउ कैन यू टेल वाई अ 24 आवर क्लॉक इज सो कॉल्ड। 24 आवर क्लॉक को क्यों ऐसा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने बोला आपको कि वी नो डैट देर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितना आवर्स होता है, 24 आवर्स। सो द 24 आवर क्लॉक शोज द टाइम फॉर द इंटायर डे, पूरे दिन का समय दिखाता है। देयर फॉर इट इज कॉल्ड एज 24 आवर क्लॉक, इसीलिए इसको हम लोग 24 आवर क्लॉक बोलते हैं। ठीक है, सपोज ट्रेन लिव्स एट 8:30 एट नाइट। आप मान लीजिए कि कोई ट्रेन ना 8:30 वो नाइट में खुलती है। ठीक है, द टाइम रिटन ऑन द रेलवे टिकट वुड बी, रेलवे टिकट के ऊपर क्या टाइम लिखा रहेगा, तो 8:30 को बोलेंगे क्या हम लोग, 20:30। ओके, 20:30 इसको लिख सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, द टाइम रिटन ऑन द रेलवे टिकट वुड बी 20:30, इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप भी। ये इधर में क्या है ये, कि इन अ 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन अ डे। प्रत्येक टाइम जो है दोबारा आता है, मतलब कि 2 बजे दोपहर में भी होता है, रात को भी होता है, 3 बजे दोपहर को भी होता है, और मतलब शाम और रात में भी होता है, 4 बजे आपका इवनिंग में भी होता है, मॉर्निंग में भी होता है, 5 बजे मॉर्निंग में भी होता है, इवनिंग में भी होता है, 6 बजे मॉर्निंग में भी होता है, इवनिंग में भी होता है, 7 बजे 7 o'clock इवनिंग में भी होता है, मॉर्निंग में भी होता है, 8 o'clock मॉर्निंग में भी होता है, इवनिंग में भी होता है, 9 o'clock मॉर्निंग में भी होता है, इवनिंग में भी होता है, 10 o'clock मॉर्निंग में भी होता है, इवनिंग में भी होता है, 11 o'clock भी होता है मॉर्निंग मतलब कि दोपहर में, और नाइट में भी होता है, 12 o'clock भी होता है नाइट में, और 12 o'clock डे में भी होता है। तो ये ट्वाइस आता है, तो एक समय 2 बार आता है, तो कम्स ट्वाइस इन अ डे। देखिए, सो 5:30 इन द मॉर्निंग इज 5:30 AM, और 5:30 इन द इवनिंग इज 5:30 PM। तो मॉर्निंग वाले को बोलेंगे AM, और इवनिंग वाले को बोलेंगे PM। ठीक है, तो दोपहर के 12 बजे के बाद
हम लोग PM यूज करते हैं, ठीक है। 12 बजे के बाद 1 बजे को भी दोपहर को बोलेंगे PM, 2 बजे को भी PM बोलेंगे, 3 बजे को भी PM बोलेंगे, 4 बजे को भी PM बोलेंगे, 5 बजे इवनिंग को भी PM बोलेंगे, 6 बजे इवनिंग को भी PM बोलेंगे, 7 बजे इवनिंग को भी PM बोलेंगे, 8 बजे इवनिंग को भी PM बोलेंगे, 9 बजे इवनिंग को भी PM बोलेंगे, 10 बजे इवनिंग को भी PM बोलेंगे, 11 बजे इवनिंग को भी PM बोलेंगे, 12 बजे मतलब कि रात को हम लोग को भी उसका वहाँ पर टाइम बदल जाएगा, उसको PM नहीं AM बोलेंगे। 12 बजे हम लोग क्या बोलेंगे, 12 बजे नाइट को। उसके बाद 1 बजे नाइट को AM बोलेंगे, 2 बजे नाइट को AM बोलेंगे, 3 बजे नाइट को AM बोलेंगे, 4 बजे नाइट को AM बोलेंगे, और 5 बजे सुबह मॉर्निंग को भी AM बोलेंगे, 6 बजे मॉर्निंग को AM बोलेंगे, 7 बजे मॉर्निंग को AM बोलेंगे, 8 बजे मॉर्निंग को AM बोलेंगे, 9 बजे मॉर्निंग को AM बोलेंगे, 10 बजे मॉर्निंग को AM बोलेंगे, 11 बजे मॉर्निंग को भी AM बोलेंगे, और 12 बजे दोपहर में हम लोग PM बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको यहाँ पर चेंज किया गया है। व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून, भाई आफ्टरनून में PM बोलेंगे हम लोग। डेट इज 12:30 PM आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज PM टिल मिड नाइट। 12 बजे रात तक हम लोग PM यूज करते हैं, ठीक है। और 12 बजे के बाद AM यूज करते हैं हम लोग। क्या बोला, यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। आपने सनराइज का टाइम मतलब सूर्योदय का समय और सनसेट का टाइम आपने देखा होगा। राइट द हेयर यूजिंग AM एंड PM। आपको AM और PM का यूजिंग करते हुए लिखना है। टाइम ऑफ सनराइज क्या होता है, AM की PM होगा भाई, सुबह में AM होता है। टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट समय क्या होता है भाई, PM होता है इवनिंग में आपका। इसको लिखिएगा आप, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए, द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑन द 1 जून। तो टाइम ऑफ सनराइज 6 AM। सनराइज मतलब सूर्योदय, मतलब कि वो सूर्य का उदय हुआ। राइज सनराइज वो 6 AM होता है सुबह में। टाइम ऑफ सनसेट 6:30 PM वो सनसेट करेगा, सूर्यास्त होगा तो 6:30 में आपका सूर्यास्त होगा। इसको लिख दीजिएगा आप। ये क्या बोला है कि वेयर यू हैव सीन ए 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड। आपने 24 आवर क्लॉक को कहाँ यूज करते हुए देखा है आपने। इसको 1 2 3 आपको प्लेस को लिखना है, ठीक है। आप लिखिए आप, तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं भाई। तो 24 आवर क्लॉक की यूज इन रेलवे स्टेशन पे यूज कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे यूज करते हैं हम लोग, बस स्टैंड में यूज करते हैं। इस तरह से आप इसको यूज करते हैं। देखिए भाई, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप, ठीक है। लाल बटन को दबा दीजिएगा, लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर लाइक कर दीजिएगा भाई, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा, उसमें आप नीचे जाके ना लास्ट में कमेंट कर सकते हैं हमें आप। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों का, आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक में शेयर कर सकते हैं आप, शेयर कर दीजिएगा हमें आप। और बेल आइकन को दबा करके इसमें ऑल को दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मेरे वीडियो को प्राप्त करने के लिए कृपया बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय।